बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमेशा खुश रहा करें क्योंकि खुश रहना बालों की तंदुरुस्ती में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। दिमागी परेशानी के वक़्त 10 से 12 मिनट बालों में कंघी करें। ये बालों और दिमाग के लिए मुफीद है। अगर कंघी लकड़ी की हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। गर्दन, हाथ और पाँव को गोरा और सफ़ेद बनाओ। 6 चम्मच नमक 2 लीटर पानी में हल करें और इसे अच्छी तरह गर्दन और हाथ और पाँव को धोएं। चंद दिन के इस्तेमाल से गर्दन और हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ व शफाफ हो जाएंगे। हरी मिर्चें विटामिन सी का ख़जाना है। लाल मिर्च कैलोरीज को कम करने में मदद देती है। केला गुर्दों की कमज़ोरी दूर करता है और ये मैदे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मैदे और आंतों के ज़ख्म में भी मुफीद है। नाज़रीन, खाने से कबल खरबूजा खाओ। ये पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, अजवा खजूर का दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया है। अजवा खजूर दिल के इमराज, जहनी इमराज, बुखार, जिगर की सोजिश, शुगर जैसे इमराज के लिए कारआमद है। निहार मुँह खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नाज़रीन, रोज़ाना 10 दाने ताज़ा आलू बुखारे के खाने से कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। नाज़रीन, जब इंसान सफ़र करके किसी दूसरे शहर में जाए तो वहाँ जाकर सबसे पहले प्याज खाए, क्योंकि प्याज इंसान को उस शहर के इमराज से बचाएगा। 8 गिलास रोज़ाना पानी पीने से जिल्द की बीमारियों से बचा जा सकता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर के खा लें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, भुने हुए चने 1.5 छटाक 20 दाने मगज़ बादाम सुबह निहार मुँह चबा कर खाने वाला सदा जवानी का लुत्फ़ उठाता है। अगर तालिबे इल्म सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले तो इससे वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को याद भी रख सकते हैं। किसी को लूज़ मोशन लगे हों तो केला दही में मिलाकर खा ले, लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे। लीमू, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपके चेहरे को खुशक मौसम के तमाम मसाइल से दूर कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके बोतल में डालकर रख दें और सोने से कबल हाथ, पाँव और चेहरे पर लगाकर सो जाएं। नाज़रीन, जो लोग हफ्ते में 1 बार मछली खाते हैं वो दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। आधे सर का दर्द अचानक शुरू हो जाए तो ये जान लें तुम्हारी उम्र तवील होगी। नाज़रीन, मुंह धोने के बाद मुंह साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर बदन से बदबू न जाती हो तो फटकरी लेकर पानी में मिला लें और इस पानी से गुस्ल करें। बदन से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। बीमारियों को ख़त्म करने में चॉकलेट अहम किरदार अदा करती है। अगर सर्दी में आपको बार बार पेशाब तंग करता है और आप सर्दी की वजह से तंग आ चुके हैं तो खशकाश और थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर इनको पीस कर रख लें और रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें। पूरी रात आराम से नींद आएगी। नाज़रीन, जो औरतें ज़्यादा मछली की शौकीन होती हैं और मछली ज़्यादा खाती हैं, वैसी औरतों के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। रात को सोने से कबल
दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से पूरे बदन से स्ट्रेस दूर हो जाती है। सर्दी के मौसम में रोज़ाना सुबह चेहरा धोने से कबल एलोवेरा का पानी चेहरे पर लगाने से जल्द खुश्क नहीं होती और चेहरा हमेशा साफ रहता है। मूली के रस में स्याह मिर्च और नमक डालकर पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। नाज़रीन, रेशमी कपड़े पर कोई दाग लगा हो तो इसको मिटाने के लिए बोरिक एसिड का महलूल इस्तेमाल करो। गुस्सा, नफ़रत, हसद, गीबत और मनफी जज्बात के बारे में क्या ख्याल है जो हम अपने बदन में, जहन में कई दिनों, महीनों, सालों तक रखते हैं? अगर इन मनफी जज्बात को बाकायदगी से बाहर ना फेंका जाए तो हम नफसियाती इमराज का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे। खाने से फारिग होते तो इनको चाट लेते थे। नाज़रीन, जो खाना इंसान खाता है उसको 24 घंटे में हज़म करके बदन से बाहर फेंकना पड़ता है, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम पानी पीते हैं वो हमारे बदन में दाखिल हो जाता है और 4 घंटे में बाहर फेंक दिया जाता है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसको 1 मिनट में बाहर फेंकना पड़ता है, वरना इंसान की मौत हो सकती है। आटा गूंदते वक्त इसमें लीमू के 2 या 3 कतरे डालने से रोटी बहुत हल्की और ताज़ा बनती है और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छुहारों को उबालकर दही के साथ खाने से मसाने की कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और ख़ूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपके खुद एतमादी बढ़ जाती है। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते। उन सब को और हमें भी अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है। वो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन, नहाने से कबल सर में सरसों का तेल लगाने से बाल मजबूत रहते हैं और इनमें चमक पैदा हो जाती है और नहाने के बाद तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की तकलीफ़ या दर्द हो तो आप प्याज के छिलकों को मुतासरा जगह पर मलें, इससे आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अदरक, पुदीना, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, खीरा, लहसुन, इन तमाम चीज़ों को बारीक पीसकर दही में डालकर इसकी चटनी बनाकर खाएं। आपका मैदा लाजवाब हो जाएगा। खाया पिया सब हज़म होगा, पसीना बहुत कम आएगा, गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, जिगर और मैदा ठंडा रहेगा। आँखों में सुरमा डालने से पहले माल्टे का जूस पीने से पेनाई इतनी तेज़ होगी कि रात को भी नज़र आएगा। नाज़रीन, अगर आँखों के आगे धुंधलापन आता हो तो निहार मुँह आँखों में सुरमा डालने से आँखें ठीक हो जाती हैं। खारिश का मसला हो तो अमरूद के पत्ते जलाकर खारिश वाली जगह पर लगाएं, इससे खारिश ख़त्म हो जाएगी। शहतूत के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाने से 70 साल तक आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों के बाल गिर गए हैं या पतले और कमज़ोर हैं वो परेशान ना हों। उनके लिए बेहतरीन और सस्ता तेल बालचर के लिए भी मुफीद है और बालों को गिरने से रोकता है। प्याज 2 अदद खालिस सरसों के तेल में 1 प्याज काट कर इस तेल में डालकर हल्की आंच पर जलाएं।
جب پیاز جل کر کالا ہو جائے تو اس کو اتار کر چھان لیں اور محفوظ کر لیں۔ روزانہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور انگلیوں سے ہلکا ہلکا مساج کریں۔ انشاءاللہ 2 ہفتوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اناناس کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر کھانے سے 90 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ ایسے لوگ آم ضرور کھائیں جن کی بینائی کمزور ہو، جن کو بھینگے پن کی شکایت ہو، جن میں وٹامن اے کی کمی ہو، جن کو جسمانی کمزوری ہو، جن کو اپنا رنگ خوبصورت چمکدار کرنا ہو، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، سر پر کیکر کے درخت کے پھول کو پیس کر سورج مکھی کے تیل میں ملا کر سر پر لگانے سے 20 سال تک بال بڑھتے رہیں گے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے دہی کے چند قطرے اپنی ناف میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت رہتی ہے، طاقت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔